बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी, द टेक्स्ट बुक ऑफ सिंध टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9। तो पहले वीडियोस में हमने इंग्लिश बनाई थी, अब ये बायोलॉजी भी शुरू करेंगे। जिस स्टूडेंट्स को बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश जो भी प्रॉब्लम उन्हें आती है पढ़ने में, उन्हें समझ नहीं आती बायोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, तो वो हम कोर्स शुरू करेंगे 9th क्लास की फ़िलहाल। तो उससे सबसे पहले तो बायोलॉजी हमने लिया है। बायोलॉजी हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ये है हमारा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू, उसके हवाले से हमने ये शुरू करना है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे कि बायोलॉजी होती क्या है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो मेजर कंसेप्ट्स क्या हैं इसके, इस चैप्टर के? इन दिस यूनिट यू विल लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, हम बायोलॉजी का तारुफ सीखेंगे। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी का ताल्लुक जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या है। कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान हमें हिदायत देता है और जाहिर करता है कि ज़िंदगी की जो स्टडी है वो कैसे होती है, उसमें क्या उसमें कुरान में शायदी है। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं कि एटम से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम तक कैसे ये लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो सबसे पहले हम छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस का सब्जेक्ट सिंपल वे में हमने पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे 9th क्लास में आएंगे तो आपको ये बायोलॉजी का कोर्स आपको मिलेगा। तो पहले तो हमने साइंस पढ़ी थी, मिक्स साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 और 7 और 8 क्लास में। जब आप 9th क्लास में आएंगे तो आपको अलग अलग ये सब्जेक्ट मिलेंगे। बायोलॉजी अलग होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये अलग होगी, मैथमेटिक्स अलग होगी। तो सबसे पहले बायोलॉजी की हम डेफिनेशन देखेंगे, तो इसको कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट देखेंगे। बिल्कुल ही सिंपल वे में हम पढ़ेंगे जैसे आम स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए। वैसे तो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं वीडियो और यूट्यूब पर समझाते हैं, लेकिन वो इजी वे में नहीं होता, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। तो आज हम इजी वे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पहले हमारा जो है इंट्रोडक्शन, पहले पहले हमारा इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में तो इंट्रोडक्शन आइए पढ़ते हैं। पहले पहले लिखा है बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी ब्रांच है, शाख है नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस which deals with the study of living beings। बायोलॉजी ब्रांच है नेचुरल साइंस की जो बताती है हमें द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जिंदा ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग चीज़ें जो है, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब नेचुरल साइंस की ब्रांच कैसे है, आइए थोड़ा समझते हैं नेचुरल साइंस को। अब ये जो टर्म आ गया है नेचुरल साइंस, इसमें अगर देखेंगे तो नेचुरल साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या है? स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड,
study of physical world and phenomena in nature. फिजिकल वर्ल्ड जो भी हमारी ये कायनात है और इसमें जो फेनोमेना जो प्रोसेसेस चलते हैं, सूरज का उगना, चांद का निकलना, तारों का निकलना, रोशनी का निकलना, जो भी प्रोसेस, क्लाउड्स का, रेन का, लाइटनिंग, जो भी हमारे प्रोसेस है, ये इसे कहते हैं फेनोमेना, फेनोमेना इन नेचर। इसी को हम कहते हैं नेचुरल साइंस। फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी को हम नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस में उसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। एक तो है फिजिकल साइंस, दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की फिजिकल साइंस में आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी। ये फिजिकल साइंस में आ जाते हैं ये सब्जेक्ट। और बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है। बायोलॉजिकल साइंस में क्या है? बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी अबाउट जेनेटिक्स, जीन्स, माइक्रोबायोलॉजी, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी। तो नेचुरल साइंस की दो है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है, तो इसी की बात कर रहा हूँ। अभी उसी जगह पर आ जाते हैं। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स क्या है? मतलब के जो जिंदा चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स। हम देखेंगे, अगर मिसाल के तौर पर लिविंग बींग्स। अभी लिविंग बींग्स का मतलब है कि लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजें। जिंदा चीजें और इसे हम लिविंग बींग्स और लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग थिंग, things are called organisms. Living things are called organisms. जिंदा चीजों को, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, डोंकी है, डॉग है, कैट है, ट्रीज हैं, प्लांट्स जो भी हैं, और इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटो है, और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि एमोबिया है, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, और सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजी में। तो ये इंसान भी आ जाते हैं उसमें, मतलब कि बड़े जानवर से छोटे जानवर तक भी हम उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बस ये ऑर्गेनिज्म का टर्म है, जैसे हम जिंदा चीज को कहते हैं। ये हमें कंसेप्ट समझ आ गया। अब आते हैं हम उसी इंट्रोडक्शन पर। अभी आगे पढ़ते हैं। ये हमें समझ आ गया, डेफिनेशन हमें समझ आ गई। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें इल्म देती है जानदारों के मुतालिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन। जो अपनी शेप में और साइज में और बनावट में
वो मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर है हर जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ। यहाँ लिव लिखा है, ये गलत है, तो लाइफ है। तो वर्ड बायोलॉजी लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से बायोस वर्ड है वो, और उसकी माना है लाइफ, जिंदगी, जिंदा चीज। एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, और लोगोस की माना है स्टडी, रीजनिंग, थॉट, ये एक ही लफ्ज है, इसे स्टडी कहते हैं। रीजनिंग या थॉट या स्टडी ये एक ही चीज है। थॉट कैसे है वैसे सोचने को, रीजनिंग किसी को, मतलब स्टडी को या दलाइल को। दस बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी क्या है, मतलब कि जिंदगी की स्टडी को हम कहते हैं। तो हमें इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की समझ आ गई कि बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, नेचुरल साइंस की। स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो बायो से निकला है, जिसकी माना है लाइफ, और लोगोस की माना है थॉट, रीजनिंग और स्टडी, सिंपल स्टडी। तो हम सिंपल पढ़ेंगे, द स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका बायोलॉजी। तो इसकी माना है द बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहां तक हमें समझ आया। अब लाइफ की बात करता है तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइफ। अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जिंदगी क्या है। तो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। हम जिंदगी को एक खास तौर पर उसे बयान नहीं कर सकते, पर उनकी कुछ खूबियां हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस, उनकी उनकी वजह से हम जान सकते हैं कि ये जिंदा चीज है, इसमें लाइफ है। तो पहले आ जाता है डाइजेशन। जो भी जिंदा चीज होगी वो डाइजेशन करेगी, किसी चीज को वो खाना खाएगी, उसे हजम करेगी, एक्सक्रीशन भी होगा उसमें। तो डाइजेशन का प्रोसेस होगा। दरख्त पानी पीते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उन्हें हजम भी करते हैं। हम भी जैसे इंसान है, हम खाना खाते हैं, उसे हजम करते हैं। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस लाइफ में ज़रूर होगा। फिर आ जाते हैं रेस्पिरेशन पर। तो कोई भी जिंदा चीज ऑर्गेनिजम्स होगा वो रेस्पायर करेगा, सांस लेगा, इनहेल आउटहेल वो करेगा। और तीसरा है मेटाबॉलिज्म, मतलब कि उसमें सेल के अंदर प्रोसेसेस होंगे। सेल हमने पढ़ चुका है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी जिंदा चीज है वो सेल से बनी है। तो उसमें हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है। उसके दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कुछ हम जैसे खाना खाते हैं या कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं या कुछ पानी पीते हैं तो अंदर हजम होके टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम उसे प्रोसेस को, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हम इसे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कुछ चीज़ें अंदर हमारी बनती हैं, कुछ टूटती हैं, तो इसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। जो भी जिंदा चीज़ होगी उसमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। मूवमेंट, जो भी जिंदा चीज़ होगी जिसमें लाइफ होगी वो मूव करेगी। ग्रोथ, उसमें बढ़ाव होगा, वो बढ़ेगी। अगर दरख्त टूट जाता है तो उसमें फिर से ग्रोथ होती है, वो नया उगता है। डेवलपमेंट, उसमें पैदावारी होगी, वो बढ़ेगा। फिर पहले छोटा होगा, फिर उसमें एक दिन बड़ा होगा। जैसे माँ के पेट में एक सेल से लेकर 9 महीने तक बच्चा पैदा हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट होती है। तो ये एक सेल से लेकर और एक बच्चे तक कैसे ये इसमें एक ग्रोथ हुई, एक डेवलपमेंट हुई, इसी प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। तो जिसमें लाइफ होगी वो उसमें डेवलपमेंट होगी। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन निकाल का अमल होता है। जो लिविंग थिंग्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें लाइफ होगी, वो एक्सक्रीट करेगी, मतलब कि जो खाएगी उसे वो
आउट आउट करेगी, उसे निकाल करेगी। तो इसे कहते हैं एक्सक्रीशन। हर जिंदा चीज में एक्सक्रीशन होता है। इरिटेबिलिटी, वो उसमें जो जिंदा चीज होगी उसमें इरिटेबिलिटी होगी, मतलब कि उसमें चिड़चिड़ापन होगा, हीट को सेंसिबल होगा, सेंस करेगा हीट को, सर्दी को, गर्मी को, गुस्से को, उसमें इरिटेबिलिटी होगी। रिप्रोडक्शन, उसमें पैदावारी होगी, मतलब वो अपने जैसे दूसरे बच्चे पैदा करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे एनिमल्स करते हैं, वो अपने बच्चे देते हैं, और इंसान भी अपने बच्चे देते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा। जिसमें लाइफ होगी वो इन प्रोसेस से गुजरेगा, तो हम इसे लाइफ कहते हैं। ये भी हमें समझ आ गया कि लाइफ किसे कहते हैं, और लिविंग थिंग्स के जो जिंदा चीज़ होगी जिसमें लाइफ होगी तो ये प्रोसेस उसमें ज़रूर होंगे। तो ये भी हमें समझ आ गया। अभी आएंगे डिवियंस एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें डिवियंस भी है और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले हम डिवियंस पढ़ेंगे, फिर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। Division of biology. There are three major divisions of biology. कह रहा है कि तीन मेजर, बहुत बड़ी डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। वो तीन कौन सी है? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है। फिर उसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आ जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे जूलॉजी। जू हमने पढ़ा है कि जू कहते हैं चिड़ियाघर को। चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं। तो इसे हमें वर्ड से पता चलता है कि इसकी ये क्या बता रहा है। अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। द वर्ड जो जूलॉजी है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जून से, जिसकी मीनिंग है एनिमल्स, जानवर, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये इसकी डेफिनेशन है। जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। हमें जानवरों की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी की जाती है। प्लांट्स इसमें नहीं होंगे, सिर्फ एनिमल्स होंगे। अभी दूसरी है बॉटनी। द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। यह भी ग्रीक वर्ड है, ब्यूटन से निकला है, मीनिंग प्लांट्स। इसकी मीनिंग है प्लांट्स, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये हमें बताती है प्लांट्स की स्टडी। वो एनिमल्स की थी, ये थी प्लांट्स की। तो ये आप याद कर लें, ये सिंपल डेफिनेशन। बॉटनी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट्स। और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो, ये वर्ड लिखा है माइक्रो। माइक्रो की मीनिंग है वेरी स्मॉल। माइक्रो की मीनिंग है वेरी स्मॉल। माइक्रो मीन्स माइक्रो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। बहुत छोटी चीज को माइक्रो कहते हैं। तो माइक्रो बायोलॉजी है ये। मतलब कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिंदा चीजें होंगी जो हमें खुली आंख से नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। यह हमें बताती है इसकी स्टडी माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप से हमें ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, जो खुली आंख से हम नहीं देख सकते। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि हम उस छोटी चीज को देख लें, तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। जैसे छोटे जानवर होते हैं उसे हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये हमें शाख बताती है, डिवीजन बताती है कि ये स्टडी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की।
मिसाल के तौर पर सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमें नज़र नहीं आते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसे देख सकते हैं। ईटीसी वगैरह वगैरह, मतलब कि एमोबा भी हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, जो भी है माइक्रोस्कोपिक, यूग्लिना हो गया, पैरामेशियम हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसे हम नहीं देख सकते। विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ये हम सिर्फ देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। तो हमने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की हमें पता चल गया, और नेचुरल साइंस का भी पता चल गया, और इसकी ओरिजिन हमें पता चल गई कि बायोलॉजी क्या है, वो कहाँ से लफ्ज़ लिया गया, इसकी मीनिंग क्या होती है, ये डेफिनेशन भी हमें पता चल गई। और लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ में जिसे लाइफ होती है, ये प्रोसेसेस सारे आ जाते हैं उसमें। और हमारे 3 मेजर डिवीजन्स हैं, वो जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। ये अगर हम याद कर लें तो हमें बहुत ही फ़ायदा होगा, हमें एग्ज़ाम मिनटों में कर जाएंगे, कोई हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आप छोटी छोटी ये डेफिनेशन याद कर लें, ये बहुत ही आसानी और आपकी ग्रोथ होगी, और आप इंशाल्लाह इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो बायोलॉजी वेरी सिंपल है, हमें इसे बहुत आसानी से पढ़ेंगे एक एक लफ्ज़ करके। ये भी हमने आज पढ़ा नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये उसके ब्रांचेस हैं, ये उसके मतलब के सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से इसमें आ जाते हैं। और लिविंग थिंग्स का हमें पता चल गया कि लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन ये सिंपल है, लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, या लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। किसी भी जिंदा चीज़ को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। तो आज का बस इतना ही। अ, आगे मिलेंगे ब्रांचेस ऑफ